हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो हमने हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर के ऊपर छोड़ दिया था। तो अब बात करते हैं। देखो बेटा, हमने लास्ट टाइम जो लेक्चर आपने देखा होगा ऊपर आपकी जो ऐप में दे रखा है, उस लेक्चर में हमने हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात कर रहे थे और उसमें हम बता रहे थे कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता क्या है। तो अब वहीं से शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर बेसिकली होता क्या है बेटा। तो चलो लेट्स स्टडी, देखते हैं बेटा कि क्या होता है। तो वंस अगेन मैं एक और बार आपको रिपीट कर रहा हूं कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करोगे आप, देखो हेट्रोजेनस मिक्सचर, इफ वी टॉक अबाउट हेट्रोजेनस मिक्सचर बेटा, तो इस मिक्सचर में क्या होगा, क्या चेक करेंगे। देखो पहला केस देखो बेटा, इसमें पहले डेफिनेशन देता हूं इसकी। व्हेन टू और मोर substances are mixed in any ratio, अगर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस किसी भी रेशो के अंदर अगर आप मिक्स कर रहे हो, देन सच टाइप ऑफ substance is known as mixture, उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, मिक्सचर। देखो मैंने मिक्सचर के बारे में आपको फिर से बता दिया कि बेसिकली मिक्सचर क्या होते हैं। हमने बता दिया कि जब आप दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को अगर आप मिक्स करोगे इन एनी रेशो, किसी भी रेशो के अंदर, रेशो कोई फिक्स नहीं है बेटा, वहां पे किसी भी रेशो में आप उनको मिक्स कर सकते हो, तो उस सब्सटेंस को जो आफ्टर मिक्सिंग बनता है दैट इज नोन एज मिक्सचर बेटा। क्लियर है। अब जो मिक्सचर होते हैं उसमें हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात कर रहे हैं स्पेशली बेटा। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात स्पेशली हम लोग कर रहे हैं, तो क्या डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हम कहते हैं व्हेन आफ्टर मिक्सिंग टू और मोर substances, their physical state do not same, उनकी फिजिकल स्टेट सेम नहीं है बेटा। सेम मतलब नहीं है कि वो अलग अलग फिजिकल स्टेट में मिलते हैं। वो होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, जिसमें एक ही फिजिकल स्टेट हो जाए, और हेट्रोजीनियस का मिक्सचर होता है जिसमें आपका डिफरेंट फिजिकल स्टेट रहे उनकी। तो अब उसका एग्जांपल देता हूं। देखो आपको ये वाली डेफिनेशन थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी। अब वो कैसे क्लियर होगी, देखो बेटा एग्जांपल, सैंड इन वाटर, अगर आप सैंड को वाटर में डिसॉल्व करोगे बेटा, ठीक है, तो क्या होगा, अगर आप बीकर ले रहे हो या ग्लास ले रहे हो ट्रांसपेरेंट, उसमें आपने पानी भर दिया इस तरीके से बेटा, देखो you have filled this glass with water and add sand to it, और आपने क्या कर दिया बेटा, उसमें सैंड ऐड कर दिया है। तो जब सैंड ऐड करोगे तो सैंड पार्टिकल विल रिमेन एट द बॉटम ऑफ दिस ग्लास एंड द वाटर प्रेजेंट इन द ग्लास इज इन लिक्विड स्टेट। जो वाटर ये प्रेजेंट है बेटा, ये किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है बेटा। And the sand present at the bottom of the glass is in solid state। तो हम ये कह देते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स वो होते हैं जिनकी फिजिकल स्टेट सेम नहीं होती आफ्टर मिक्सिंग, दे रिमेन इन देयर स्टेट्स, इन देयर फिजिकल स्टेट, वो अपने फिजिकल स्टेट में ही रहते हैं, वो डिसॉल्व ही नहीं हो पाते बेटा, मिक्स ही नहीं हो पाते, इसलिए दे रिटेन देयर फिजिकल स्टेट, वो अपनी फिजिकल स्टेट को क्या करते हैं, रिटेन करते हैं वहां पे। तो इस तरीके से हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करते हैं बेटा। अब देखो हेट्रोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट करना हो, मैं आपको और भी एग्जांपल दूंगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट करना हो बेटा तो कैसे कर सकते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स can be
सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, फिजिकल मेथड से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। फिजिकल मेथड से क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं बेटा। अब फिजिकल मेथड में हम कौन कौन से मेथड लगा सकते हैं बेटा? एग्जाम्पल दे अगर फिजिकल मेथड के बेटा, तो आप थ्रेशिंग का एग्जाम्पल दे सकते हो। यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ विनोइंग, एंड यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ हैंड पिकिंग एक्सेट्रा। मतलब बाय फिजिकल मीन यू कैन सेपरेट दैट मिक्सचर। अगर किसी भी मिक्सचर को आप फिजिकल प्रॉपर्टी की हेल्प से, फिजिकल मेथड की हेल्प से सेपरेट कर सकते हो, तो सच टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। उनको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कह देते हैं बेटा। अब देखो इस हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात कर रहे हैं बेटा हम लोग, तो इसमें आपको बहुत नॉर्मल से एग्जांपल देता हूं। सपोज करो आपके घर में मम्मा माँ छोले की दाल बनाते होंगे बेटा। अगर आपको पता नहीं है माँ छोले की दाल क्या होती है, तो यू कैन जस्ट रिमाइंड ब्लैक एंड येलो दाल। आपके मम्मा क्या करते हैं? ब्लैक दाल को और येलो दाल को मिक्स करते होंगे। जब वो मिक्स करते होंगे तो आपने देखा होगा कि मम्मा जो लेते हैं दाल को मिक्स करने के लिए, वो एक आइडिया लेते हैं बेटा। वो क्या करते हैं? घर में आइडिया लेते हैं। आइडिया कैसे लेते हैं? कि चलो थोड़ी सी येलो दाल डाल दो और थोड़ी ज्यादा सी ब्लैक दाल जो है आपके पास वो डाल दो बेटा। उसमें दोनों को मिक्स कर देते हैं, और मिक्स करने के बाद जो सब्सटेंस मिलता है, दैट सब्सटेंस इज नोन एज मिक्सचर। उसको हम मिक्सचर बोलते हैं। अगर किसी भी केस में मम्मा ने आपसे कह दिया कि आप क्या करो बेटा, उन दोनों दाल को मिक्स करो, और आपने येलो वाली जार डाल दी और ब्लैक वाली थोड़ी कम कम ऐड की बेटा उसके अंदर, तो आप क्या करोगे? मम्मा कहेंगे तो येलो वाली ज्यादा हो गई है। तो जस्ट बाय हैंड पिकिंग, बाय दिस पर्टिकुलर मेथड, हैंड पिकिंग मेथड, उससे हैंड पिक करके बेटा आप येलो वाली दाल को वहां से सेपरेट कर सकते हो। तो सच टाइप ऑफ मिक्सचर इज नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसमें आप क्या कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ फिजिकल मेथड यू कैन सेपरेट इट। आप क्या कर सकते हो बेटा? इजिली सेपरेट कर सकते हो बेटा। तो देखो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर का केस है बेटा। हमें इतना याद रखना है, आपको सिर्फ याद रखना है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर का केस क्या है बेटा। अब देखो इसके आगे बात करते हैं फर्दर। अब इसके आगे क्या बात करेंगे हम? इस केस के अंदर हमने बेटा फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर स्टडी कर लिया था। हमने बताया था कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट होती हैं, एंड देन वी वर स्टडिंग केमिकल स्टेट ऑफ मैटर बेटा। तो केमिकल स्टेट में सबसे पहले बेटा हम लोगों ने मिक्सचर का स्टडी किया, और मिक्सचर में क्या क्या पढ़ा हमने? होमोजेनियस मिक्सचर पढ़ा बेटा, हेट्रोजेनियस मिक्सचर पढ़ा। अब उसके आगे मूव करते हैं बेटा हम लोग कि इस केस के अंदर फर्दर क्या होता है बेटा। तो सेकेंड इज प्योर सब्सटेंसेस बेटा। मिक्सचर हो गया, सेकंड पॉइंट क्या है बेटा? प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं बेटा? तो इसमें पहला केस आता है एलिमेंट का। विल टॉक अबाउट एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा? देखो इट इज द स्मॉलेस्ट particle exist in pure state। ठीक है, ये बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो क्या करता है बेटा? प्योर स्टेट में एग्जिस्ट करता है। कैसे? देखो बेटा, अब एलिमेंट के केस के अंदर हम किस तरीके डिफाइन करेंगे? सपोज आपसे कोई बोलता है आयरन एलिमेंट है हमारे पास, वी हैव आयरन एलिमेंट, देन this iron element will have atoms of Fe only। ये Fe के एटम लेके ही रहेगा बेटा। तो ये प्योरेस्ट फॉर्म होती है किसी भी सब्सटेंस की। अगर प्योरेस्ट फॉर्म की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? वो एलिमेंट है। और एलिमेंट आप किसी को भी कह सकते हो बेटा। जितने भी पीरियोडिक टेबल में, चाहे वो मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है, सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? एलिमेंट्स होते हैं। और एलिमेंट्स को याद रखने का तरीका यही है कि आप प्योरेस्ट सब्सटेंस देखते हो और स्मॉलेस्ट सब्सटेंस देखते हो क्या है बेटा। अब जैसे हम बोले यहाँ पे कि एलिमेंट्स को फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है 3 टाइप्स के अंदर बेटा। कैसे क्लासिफाई करेंगे उनको? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बेटा। क्लियर है? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन करें तो बेटा
तो हमें पहला मिलता है यहां पे, दैट इज मेटल्स। तो मेटल्स क्या होते हैं बेटा, देखो अगर आप बात करो मेटल्स की, तो मेटल्स की जनरली हम प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं और विद द हेल्प ऑफ दैट प्रॉपर्टी हम ये बताते हैं कि ये सब्सटेंस क्या है बेटा, मेटल है। तो प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है बेटा, देखो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम लेके चले, दे आर गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बेटा, क्लियर है। सेकेंड, डक्टाइल होते हैं बेटा, दे आर डक्टाइल इन नेचर बेटा। थर्ड, दे हैव सोनोरस प्रॉपर्टी बेटा। सोनोरस का मतलब होता है बेटा आवाज जो प्रोड्यूस करते हैं, सोनस प्रॉपर्टी होती है उनके अंदर। डन। एंड डी, दे कैन बी मैलिएबल, मैलिएबल उनको हम शीट्स और वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा। तो ये प्रॉपर्टी है मेटल्स की कुछ, ठीक है बेटा। तो मेटल्स वो सब्सटेंस होते हैं विच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इट कैन बी बीटन इनटू शीट्स, इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स एंड दे कैन प्रोड्यूस साउंड बेटा, जो साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अब जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल के अंदर वी हैव 80% मेटल्स है बेटा। हाउ मेनी मेटल्स वी हैव इन द पीरियोडिक टेबल, 80% एलिमेंट्स जो प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर, दे आर मेटल्स बेटा। वो क्या है, मेटल्स है। अब देखो दूसरा जो होता है बेटा, यहाँ पे सेकंड हम बात करें यहाँ पे, तो सेकंड केस क्या आता है यहाँ पे, दैट आर नॉन मेटल्स। इफ वी टॉक अबाउट नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स क्या होंगे, जिनकी ये प्रॉपर्टीज नहीं होंगी बेटा, जिनकी ये प्रॉपर्टीज क्या होंगी बेटा, नहीं होंगी। तो आप क्या बोलोगे, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ये तो बताइए बेटा आपको कि ग्रेफाइट को छोड़ के जितने भी नॉन मेटल हैं, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट बेटा। ग्रेफाइट जो है दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी का बेटा गुड कंडक्टर होता है। ये गुड कंडक्टर क्यों होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसको हम फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे बेटा। डन। एंड दे कांट बी बिटन इनटू डक्टाइल्स, नॉन डक्टाइल होते हैं, नॉन मैल्यूएबल होते हैं, नॉन सोनरस होते हैं बेटा। तो वो प्रॉपर्टीज में यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि प्रॉपर्टीज हम आगे भी पढ़ सकते हैं इनकी। अब देखिए बेटा थर्ड केस क्या है, यहाँ पे बात करें हम लोग, दे आर मेटालॉइड्स, मेटालॉइड्स। और मेटालॉइड्स क्या होते हैं, मेटालॉइड्स वो सब्सटेंस होते हैं विच शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करें बेटा, उनको हम मेटालॉइड कह देते हैं। जैसे सिलिकॉन का नाम लिख लेते हैं बेटा आप यहाँ पे, सिलिकॉन क्या है बेटा, मेटालॉइड है। अब इसी तरीके से बेटा बात करोगे आप यहाँ पे, तो मेटल्स का नाम लिखोगे तो मेटल्स को कोई भी लिख दो बेटा, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कॉपर, जिंक, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एक्सेट्रा, ये सारे के सारे मेटल्स हैं बेटा। इफ वी टॉक अबाउट नॉन मेटल्स की बात करें बेटा, तो नॉन मेटल्स में हमारे पास क्या क्या केस आता है बेटा, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एक्सेट्रा बेटा। ये सारे के सारे क्या है बेटा हमारे पास, दे आर नॉन मेटल्स। तो इस तरीके से हम बात करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। अब देखो एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट प्योर सब्सटेंस होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि सोडियम मेटल है और आपको सोडियम मेटल प्योर फॉर्म में मिल रहा है, सपोज करो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है प्योर फॉर्म के अंदर, तो उसमें सिर्फ सोडियम के एटम्स ही होंगे बेटा, और किसी एलिमेंट के एटम नहीं होंगे। दैट इज वाई एलिमेंट जो होता है इट्स अ कंपोजिशन ऑफ स्मॉल और सेम काइंड ऑफ एटम्स बेटा, वो सेम काइंड ऑफ एटम से मिलके बना हुआ होता है। तो हम इसलिए बोल देते हैं बेटा कि ये एलिमेंट जो है दैट इज द प्योरेस्ट सब्सटेंस बेटा। ये क्या है, प्योरेस्ट सब्सटेंस माना जाता है इफ इट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, अगर वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है जिस फॉर्म के अंदर,
उस केस की बात करते हैं बेटा, तो वो हम बोलेंगे कि दैट सब्सटेंस इज नोन एज एलिमेंट। हम उसको क्या बोल देते हैं, एलिमेंट कह देते हैं बेटा। अब देखो आगे देखते हैं बेटा इसमें। अब आगे हमारे पास क्या है, बी है बेटा इसका कंपाउंड्स। लेट्स टॉक अबाउट कंपाउंड्स बेटा। कंपाउंड्स क्या होते हैं, देखो वी टॉक अबाउट कंपाउंड्स, तो उसमें क्या बात करेंगे, देखो बेटा बी पॉइंट आ गया इसमें कंपाउंड्स। तो इफ वी टॉक अबाउट कंपाउंड्स, तो कंपाउंड्स क्या होते हैं, देखो व्हेन टू और मोर एटम्स combined in fixed ratio to give compounds। कहते हैं जब कोई दो या दो से ज्यादा एटम कंबाइन करते हैं बेटा किसी भी फिक्स्ड रेशो के अंदर, फिक्स्ड रेशो मतलब स्पेसिफिक रेशो होनी चाहिए वहां पे, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, कंपाउंड्स। नाउअडेज बेटा, नाउअडेज इस कंपाउंड को हम मॉलिक्यूल्स भी कह देते हैं, क्योंकि एक ही बात है, बच्चे के बाद पूछते हैं व्हाट डज इट मीन, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स आप रखना है दे आर द कंपोजिशन ऑफ टू और मोर काइंड ऑफ एटम्स बेटा, बट द रेशो ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल इट मस्ट बी फिक्स्ड, वो फिक्स्ड होनी चाहिए बेटा। अब देखो कंपाउंड जो होते हैं हमारे पास वो फर्दर हमें दो तरह के मिलते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ कंपाउंड, टाइप्स ऑफ कंपाउंड बेटा। एक मिलता है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which we extract from, which we extract from living beings, जिनको हम लिविंग बीइंग से लेते हैं बेटा, वहां से मिलते हैं। सेकंड होते हैं बेटा इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, which are synthesized in the laboratory, labs, जिनको हम लैब्स में सिंथेसाइज करते हैं बेटा उनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कह देते हैं। याद रखना बेटा, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी हम लैब में सिंथेसाइज करते हैं। We can also synthesize, nowadays we can also synthesize so many organic compound in the laboratories and we are trying to synthesize more and more organic compound, but organic compound के पीछे एक vital force responsible होती है। If we are able to produce that vital force in the laboratory, then we can say we can produce organic compounds in the laboratory बेटा। तो हम laboratory में prepare कर सकते हैं। Basically हम prepare करने की कोशिश भी करते हैं बेटा, and we are trying to extract these organic pure organic compound from the living beings। तो उनको कोशिश भी करते हैं कि वहां से हम एक्सट्रैक्ट कर सकें। जैसे बेटा अगर आप बोलो मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल है, अगर सरसों का तेल, अगर आप सरसों के जो सीड्स होते हैं बेटा मस्टर्ड सीड, अगर आप उनका यूज नहीं करोगे, उनको प्रेस नहीं करोगे, उनको कंप्रेस नहीं करते, ठीक है, तब तक सरसों का तेल नहीं मिलेगा हमें, मस्टर्ड ऑयल नहीं मिलेगा। अगर सरसों का तेल निकालना है तो वी हैव टू कंप्रेस द मस्टर्ड सीड्स बेटा जो आते हैं, तो उनको कंप्रेस करके हमें ऑयल मिलता है। अब वो ऑयल हम लैब्स के अंदर सिंथेसाइज नहीं कर सकते बेटा, वी आर नॉट एबल टू सिंथेसाइज दैट पर्टिकुलर ऑयल इन द लैबोरेटरीज बिकॉज दैट इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस बेटा। वो क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इन द सेम मैनर यू कांट प्रोड्यूस, यू कांट प्रिपेयर पोटैटो, टमाटो, पीज, कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, इस तरह की सब्जियां जो है बेटा वो भी आप लैब्स में नहीं बना सकते। तो जो भी चीज ऐसी होती है और उनके अंदर जो कंपाउंड होता है, अगर आप उस कंपाउंड को लैब के अंदर प्रिपेयर कर पा रहे हो तब भी ऑर्गेनिक है बेटा। अगर आप उसको, उस कंपाउंड को उनसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तब भी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और जितनी भी मेडिसिन वगैरह होती है बेटा, मेडिसिन हो गए या केमिकल्स हो गए, वो सारे के सारे क्या होते हैं आपके पास, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो हम क्या करते हैं बेटा लेबोरेटरी के अंदर ही प्रिपेयर कर सकते हैं, लेबोरेटरी के अंदर ही प्रिपेयर कर सकते हैं बेटा।
तो देखो ये तरह के हमारे पास ये कंपाउंड्स होते हैं। इस तरीके से बात करते हैं कंपाउंड्स होते क्या हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, तो आपको हमेशा बताना है कि मिक्सचर जो होते हैं वो किसी भी रेशो में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को आप मिला दो, और कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड के केस के अंदर यू हैव टू टेक द फिक्स्ड रेशो। वो रेशो जो है बेटा वो फिक्स्ड होनी चाहिए वहां पे। अगर फिक्स्ड रेशो नहीं है तो दैट मिक्सचर, दैट सब्सटेंस इज नॉट कंपाउंड, इट इज अ मिक्सचर बेसिकली। वो क्या होगा बेटा, मिक्सचर होगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कंपाउंड क्या होते हैं और कंपाउंड कौन कौन से मिलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड वी हैव इन आवर सिलेबस, तो हम लेटर ऑन उनको भी स्टडी करेंगे बेटा। इस चैप्टर के अंदर, जिस चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बेटा, तो उसके अंदर हम छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ेंगे। जो कंसेप्ट बेटा थ्रू आउट द केमिस्ट्री क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। तो उनके हम बहुत छोटी छोटी चीजें पढ़ रहे हैं, इनको डिटेल में, बाकी आपके पास चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स के अंदर इन सबको डिटेल में वहां पे हम उसकी स्टडी करेंगे बेटा। डन, चलो देखते हैं अब आगे मूव करते हैं बेटा इसमें। तो जब हम आगे मूव करेंगे बेटा यहाँ पे कंपाउंड्स के बाद एक आता है एटम्स बेटा। नेक्स्ट है आपके पास एटम्स क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एटम्स बेटा। चलो फिर हम बात करते हैं एटम्स की। इफ यू टॉक अबाउट एटम्स, अगर हम एटम्स की बात करें बेटा, एटम्स, डन बेटा, तो आप बोलोगे इट इज द स्मॉलेस्ट, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर, किसी भी मैटर की सबसे छोटी इकाई को, सबसे छोटी चीज को हम एटम बोलते हैं बेटा। क्लियर? इट मे हैव कैपेबल ऑफ independent existence or may not have independent existence। देखो बेटा, इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकती है और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं भी हो सकती। क्लियर है केस? तो देखो जो डेफिनेशन मैंने आपको दी है वो बताता हूं। इट्स द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर, सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भी मैटर की बेटा। एंड इट मे हैव कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकते हैं बेटा, और मे नॉट हैव कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, और नहीं भी हो सकते। अब मैं एग्जांपल दूंगा बेटा इस केस के अंदर। एग्जांपल क्या है, इफ यू टॉक अबाउट एग्जांपल, तो जैसे नोबल गैसेज है सारी की सारी, क्या है बेटा, नोबल गैसेज, हीलियम, नियोन, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, ये सारे के सारे एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है बेटा। दे ऑल एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म। नॉन मेटल है बेटा एंड एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म। किस में एग्जिस्ट करती है बेटा, एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो मैंने आपको अभी बोला ऊपर बेटा कि दे मे हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, एटम की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कौन से ऐसे एटम्स हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं बेटा, तो आप बोलोगे सारे के सारे नोबल गैसेज जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं बेटा। अब इसके बाद देखो बेटा एग्जांपल, और ये तो एग्जांपल दे दिया। इसके बाद कुछ और गैसेस बेटा, जैसे H2, N2, O2, O3, Cl2, F2, Br2, I2, ये जो सारे केस है बेटा देखो, इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। दे ऑल एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म बेटा। किस में एग्जिस्ट करते हैं ये, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। डन, तो ये इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ये ऐसे एटम्स हैं, H का एटम हो गया, जैसे H एटम जो है बेटा वो कभी भी H की फॉर्म में नहीं मिलेगा, यू विल ऑलवेज गेट H2।
इन द सेम मैनर N2 भी जो है N की फॉर्म में कभी नहीं मिलेगा, N2 की फॉर्म मिलेगा। ओट का भी केस यही है बेटा, Cl का, F2 का, Br का, I2 का, सबका केस यही है कि ये इंडिपेंडेंटली एटॉमिक फॉर्म में नहीं मिलते हैं। दे ऑल एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं बेटा। अब देखो यहीं से एक और टर्म जनरेट हुई है बेटा कि एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फॉर्म की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहां से हम एक और बात बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एटॉमिसिटी बेटा। व्हाट वी कॉल इट? एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होती है यह हम बार बार पढ़ेंगे कई चैप्टर्स के अंदर बेटा, तो आप यहां पे सीख लो। नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एटॉमिसिटी कह देते हैं। कितने नंबर ऑफ एटम्स एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है बेटा, दैट इज नोन एज एटॉमिसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। एग्जांपल लेते हैं बेटा, देखो एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा आपको। अब एटॉमिसिटी में भी, चलो एग्जांपल बाद में लेता हूं बेटा। एटॉमिसिटी में भी हम दो तरह की बातें करते हैं बेटा, इसमें भी दो टाइप डिस्कस करते हैं। पहला होता है होमो एटॉमिक एटम। क्या होते हैं? होमो एटॉमिक एटम्स। होमो एटॉमिक एटम्स का मतलब होता है बेटा आर दोज मॉलिक्यूल्स विच आर हैविंग सेम काइंड ऑफ एटम्स, जिनके पास सेम काइंड ऑफ एटम्स होते हैं। होमो का मतलब ही क्या होता है? दिस वर्ड स्टैंड्स फॉर, हमने प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ा था बेटा कि इसका मतलब होता है सेम। जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर सेम काइंड ऑफ एटम्स होते हो बेटा, उन्हें होमो एटॉमिक एटम्स कहते हैं। जैसे ऊपर ये सारे जो केस लिखे हैं बेटा मैंने, ये सब होमो एटॉमिक एटम्स हैं। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो आप इनको। क्या है बेटा? होमो एटॉमिक एटम्स नहीं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स लिखो बेटा। ये क्या है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं बेटा। सारे के सारे क्या है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं विच आर हैविंग सेम काइंड ऑफ एटम्स बेटा। अब देखो एग्जांपल लेके चलते हैं बेटा इनका। तो एग्जांपल में हमने ऊपर दे दिया H2। व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ H2 बेटा? दैट इज 2। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन H2 मॉलिक्यूल? 2 बेटा। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी? 2। O3 है, एटॉमिसिटी कितनी होगी बेटा? 3, बिकॉज इट हैज 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, इट हैज 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल गिव्स एटॉमिसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो होमो एटॉमिक एटम्स में सिर्फ ये होता है कि वहां पे सेम काइंड ऑफ एटम्स कंबाइन करते हैं टू गिव यू मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल देने के लिए बेटा। क्लियर है? अब इसी तरीके से दूसरा केस होता है बेटा इसमें। दूसरा केस क्या आता है? हम बोलते हैं हमारे पास हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। If we talk about heteroatomic molecules, अगर हम heteroatomic molecules की बात करते हैं बेटा यहां पे, तो हम देखो क्या कहेंगे इसमें। पहला केस क्या कहेंगे बेटा? आर those molecules which have different kind of atoms, different काइंड ऑफ एटम्स, जिनके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स होते हैं बेटा। जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल इसका दे बेटा हम लोग, तो आप क्या कहोगे? आप कह दोगे यहां पे CO2 बेटा एक मॉलिक्यूल है। तो व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ CO2 बेटा? अगर देखो कोई एटॉमिसिटी के बारे में पूछे आपसे, इफ एनीबडी आस्क रिगार्डिंग एटॉमिसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, तो एटॉमिसिटी तो सिर्फ आपको नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने हैं, काइंड ऑफ एटम्स काउंट नहीं करने बेटा। ध्यान से सुनो, इसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स काउंट करते हैं बेटा, कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। काइंड्स ऑफ एटम्स काउंट नहीं करते। किस किस तरीके के एटम्स है हमें उससे मतलब नहीं है। वी हैव टू जस्ट कैलकुलेट हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल बेटा। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी बेटा? 3 होगी। इसी तरीके से बेटा आप कह सकते हो
H2 एक मॉलिक्यूल है, इसकी एटॉमिसिटी भी कितनी होगी बेटा यहाँ पे 3 होगी। इसी तरीके से बोल सकते हो बेटा आप H2SO4 भी एक मॉलिक्यूल है और इसकी एटॉमिसिटी कितनी आएगी 2 और एक 3 और 4 7 बेटा। इसी तरीके से कोई भी एक मॉलिक्यूल कंसीडर कर लो और जैसे HNO3 ले लिया बेटा मैंने, तो 3 1 4 1 5, तो इसकी कितनी होगी बेटा 5। तो ये क्या होती है एटॉमिसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनमें डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स होते हैं, एक जैसे एटम्स नहीं मिलते बेटा। अगर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स होते हैं तो उनको हम हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। इफ यू हैव अ सेम काइंड ऑफ एटम्स तो हम उनको होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कह देते हैं बेटा। और एटॉमिसिटी निकालने का कंसेप्ट वही है, आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, कौन कौन सा एटम प्रेजेंट है, उसकी बात बिल्कुल नहीं करनी है आपको, ठीक है। बस आपको देखना है कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे 2 H के हैं, एक इसका 3 आ गया बेटा। अब वहां पे CO2 केस के अंदर एक C का है और 2 O के हैं बेटा, तो यहाँ पे भी कितना आ गया 3 आ गया। H2SO4 के अंदर कितना है आपके 7 आ गया बेटा। HNO3 के अंदर कितना है बेटा वहां 5 आ गया। तो किस तरीके के कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, उस पे हम ध्यान नहीं देते, कितने एटम्स प्रेजेंट हैं उस पे हम ध्यान देते हैं बेटा इन केस ऑफ एटॉमिसिटी। इफ यू टॉक अबाउट एटॉमिसिटी तो हम उस केस की बात करते हैं बेटा। तो ये देखो कुछ बेसिक चीजें थी बेटा जो हमने यहाँ पे स्टडी की हैं बेटा, जो हमने स्टार्टिंग से इस चैप्टर में पढ़ी है। डन। अब देखिए अब थोड़ा फिजिक्स का पार्ट मूव करते हैं इस चैप्टर में, कि फिजिक्स का पार्ट मतलब थोड़ी यूनिट्स की बात करते हैं बेटा इस चैप्टर के अंदर। अब चलो लेट्स स्टडी अबाउट द यूनिट्स। तो आपको पता है बेटा कि यूनिट्स जो होती हैं जनरली आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। पहले बताऊंगा यूनिट्स है क्या बेटा। देखो नाउ वी टॉक अबाउट फंडामेंटल यूनिट्स बेटा। हम फंडामेंटल यूनिट्स की बात करेंगे बेटा। चलो मैं दोबारा लिखता हूं इसको। आई थिंक मेरा मार्कर जो है बेटा वो खत्म हो गया वाला, so we'll take another marker and check fundamental यूनिट्स और इनको हम बेसिक यूनिट्स भी कह देते हैं बेटा। बेसिक यूनिट्स क्या होती है, ठीक है। अब देखो यूनिट्स का मतलब क्या होता है। वी टॉक अबाउट यूनिट्स, तो यूनिट्स का मतलब क्या लेके चलते हैं बेटा। देखो ध्यान से, हम यूनिट का मतलब होता है टू मेजर एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस को मेजर करने के लिए हमें यूनिट की जरूरत पड़ती है बेटा। देखो अगर मैं आपसे बोल दूं कि यहां से मेरे घर से या आपके घर से मेरे घर का डिस्टेंस 10 है, अब अगला पूछेगा 10 क्या है बेटा, पूछेगा नहीं पूछेगा, 10 है। 10 तो कोई मतलब ही नहीं बना। जब तक ये वर्ड यूनिट नहीं लगी होगी उसके साथ तब तक आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते 10 क्या है, कितना दूर है बेटा। तो हमें यूनिट की जरूरत पड़ती है कि आपको स्पेसिफाई करने के लिए कि आप क्या चीज चेक कर रहे हो और किस यूनिट के अंदर चेक कर रहे हो बेटा। जैसे अगर मैं आपको बोल दूं कि आई हैव टू बाय सम मैंगो, तो आई ब्रिंग 2 मैंगोज, तो 2 मतलब 2 पीस मैंगो लेके आया हूं या 2 kg लेके आया हूं या 2 टन लेके आया हूं या 2 क्विंटल लेके आया हूं, कितने लेके आया हूं बेटा मैंगो। तो दैट ओनली डिपेंड्स ऑन यूनिट्स। तो यूनिट क्या करती है, किसी भी मैथमेटिकल डिजिट को बेटा, कोई भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा हो, उसको एक स्पेसिफिकेशन दे देती है कि भाई किस तरीके से हम स्पेसिफाई करेंगे कि इसने बोला है कि मैं 2 kg मैंगो लेके आया हूं, अच्छा ये मैंगो लेके आया 2 किलो, जिनका वेट कितना है 2 किलो है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आपका घर मेरे घर से 10 किलोमीटर दूरी पे है, ओके यू आर फार अवे फ्रॉम माई हाउस,
ठीक है, आप मेरे घर से बहुत दूर रह रहे हो, तो वहां पे यूनिट्स का बेटा क्या आता है, केस आता है, और उस केस के अंदर हम क्या करते हैं बेटा, यूनिट्स को डिस्कस करते हैं। तो वही केस मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स और बेसिक यूनिट्स बेटा। तो पहली बात करते हैं ये बेसिक यूनिट होती क्या है बेटा, तो आप कहोगे विच कांट बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर यूनिट्स बेटा, जो किसी और यूनिट से ड्राइव ना की जा सके उनको हम बोलते हैं बेसिक यूनिट और फंडामेंटल यूनिट्स क्या देते हैं बेटा। क्लियर है। अब वी हैव 7 टाइप्स ऑफ बेसिक और फंडामेंटल यूनिट्स, तो हम 7 टाइप्स ऑफ बेसिक और फंडामेंटल यूनिट्स को पढ़ते हैं बेटा। देखो फर्स्ट है हमारे पास मास। मास क्या बेटा, पहला है, और मास के लिए हम यूनिट क्या यूज करते हैं बेटा, एसआई सिस्टम के अंदर किलोग्राम, और सिंपल क्या बेटा इसका, केजी, के कैपिटल जी स्मॉल। अब यहां पे बेटे केस याद रखो, जो वर्ड किलो है ना बेटा, दिस किलो वर्ड स्टैंड फॉर प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स है बेटा। कई बार पूछते हैं ऐसी कौन सी फंडामेंटल यूनिट है जिसमें प्रीफिक्स यूज किया गया है, ऐसा यूनिट कौन सी है, तो आप क्या बोलते हैं बेटा उसको, केजी। ऐसा यूनिट कौन सी है, केजी, जिसमें हम प्रीफिक्स यूज करते हैं एंड दैट प्रीफिक्स इज किलो बेटा। एंड अगर आपको कोई बोलता है 1 किलो तो इट्स मीन 1000, उसका मतलब क्या होता है बेटा 1000। और आजकल ये भी सीख लो बेटा 10⁻³ ये इसका मतलब है। तो अगर आपको मास को मेजर करना है तो किस में मेजर करते हैं बेटा, जनरली मास को केजी के अंदर, कि कितने किलोग्राम है बेटा। अब देखो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर ये डिफरेंट हो सकता है बेटा। जैसे हम अगर लंदन वगैरह चले जाएं बेटा तो इसको हम वहां पे पाउंड्स में यूज करते हैं बेटा। किस में यूज करते हैं, पाउंड्स। हम बोलते हैं ना कि पाउंड्स, इतने पाउंड्स का केक है, इतने पाउंड का बेबी हुआ है बेटा, तो वहां पे मास की यूनिट जो है दैट इज पाउंड। और इन दोनों का रिलेशन है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ये ऐसा यूनिट का बात नहीं कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि इंडिया के अंदर जनरली हम केजी यूज करते हैं, और लंदन वगैरह में बेटा, इंग्लैंड वगैरह में जनरली यूज पाउंड्स बेटा, या अमेरिका वगैरह में हम पाउंड्स का केस यूज करते हैं बेटा। तो ये पहली फंडामेंटल यूनिट है जिसका हम यूज करते हैं। सेकेंड देखो बेटा कौन सी होती है, सेकेंड इज लेंथ। लेंथ आती है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, तो इसके लिए हम यूज करते हैं मीटर बेटा। और मीटर के लिए सिंपल हम क्या यूज करते हैं, स्मॉल एम। प्लीज बी स्पेसिफिक, मीटर के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, स्मॉल एम। थर्ड फंडामेंटल यूनिट आती है बेटा मास, लेंथ, टेम्परेचर। और टेम्परेचर को हम मेजर कर सकते हैं बेटा सेल्सियस और केल्विन में, दोनों में कर सकते हैं। तो अगर केल्विन लिखना हो तो कैपिटल के, और डिग्री सेल्सियस लिखना हो तो डिग्री सी के ऊपर नॉट लगाते हैं बेटा। क्लियर, ये भी ऐसा यूनिट है बेटा। फोर्थ टाइम, अगर आपको टाइम चेक करना हो बेटा तो उसको हम यूज करते हैं जनरली सेकेंड्स में बेटा, सेकेंड्स। और सेकेंड के लिए क्या यूज करते हैं, स्मॉल एस। टाइम की जो ऐसा यूनिट है बेटा वो याद रखना वो सेकेंड है, और जनरली हम सेकेंड में ही टाइम को यूज करते हैं बेटा। फिफ्थ देखो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इसमें बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, हमारे पास कितना अमाउंट है किसी सब्सटेंस का, तो उसके लिए हम यूनिट यूज करते हैं बेटा मोल, MOLE। ऐसे लिखता हूं बेटा साफ साफ थोड़ा सा, MOLE मोल। और इसका जो सिंबल है बेटा दैट इज MOL, मोल इसका सिंबल है। तो याद रखना है आपको कि MOLE यूज कर रहे हैं और मोल क्या बेटा इसका सिंबल है। अब देखो सिक्स्थ यूनिट बेटा, सिक्स होती है करंट।
करंट को हम यूज करते हैं बेटा एम्पियर में बेटा, और इसके लिए लिखते हैं कैपिटल ए एम्पियर। ठीक है ना, डन। करंट का यूनिट कौन सी यूज करते हैं बेटा एम्पियर। ठीक है, और करंट को रिप्रेजेंट कर देते हैं बेटा हम लोग आई से, जनरली एम्पियर लिखते हैं। चलो एम्पियर लिख लो बेटा, आई का हम बाद में बात करेंगे, एम्पियर। ठीक है, एंड 7th यूनिट है बेटा हमारे पास, दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको बेटा हम लिखते हैं कैंडेला, और सिंपल क्या है सी डी। क्लियर है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि लेंथ को ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा, तो आप लिखना है आई वी। करंट के लिए क्या यूज करते हैं बेटा हम लोग आई। डन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए बेटा, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम एन यूज कर लेते हैं। टाइम के लिए बेटा हम टी यूज कर लेते हैं। टेम्परेचर के लिए बेटा, टाइम के लिए स्मॉल टी यूज करो बेटा, टेम्परेचर के लिए कैपिटल टी, लेंथ के लिए एल, और मास के लिए एम। तो कई बार हम इस तरीके से इनके सिंबल भी यूज कर लेते हैं। तो ये सब सारी यूनिट है बेटा हमारे पास। दीज ऑल आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स और बेसिक यूनिट बोल देते हैं बेटा। तो आपको क्या करना पड़ता है, इन सब फंडामेंटल और बेसिक यूनिट्स को याद रखना होगा बेटा। अब देखो ये ऐसी यूनिट है जिनको हम किसी और यूनिट की हेल्प से ड्राइव बिल्कुल नहीं कर सकते। वी आर नॉट एबल टू ड्राइव ऑल दोज यूनिट्स विद द हेल्प ऑफ सम अदर यूनिट्स, बिकॉज ये खुद फंडामेंटल है, खुद बेसिक है बेटा। ठीक है, बेसिक मतलब इनसे कोई छोटी यूनिट और नहीं है बेटा, मतलब ये सबसे कॉमन यूनिट है जो बेसिक रहती है बेटा। डन। अब हम करेंगे इसके बाद बेटा, हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि ड्राइव्ड यूनिट क्या होती है और उसको हम कैसे फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से ड्राइव करते हैं बेटा। फिर हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। आप क्या कीजिए बेटा, इन सब लेक्चर्स को देखते रहिए, और देखने के साथ साथ आप नोट्स प्रिपेयर करते रहिए अपनी कॉपी के अंदर। जब भी कोई डाउट होगा बेटा तो हम बैच में डिस्कस करेंगे ऑनलाइन क्लास के अंदर बेटा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।